एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 डीके गोयल क्लास 12 अकाउंट्स की बुक से है। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब यहाँ पर इनकी फर्म को एक नया पार्टनर ज्वाइन करने वाला है जेड, जिसका प्रॉफिट यहाँ पर कैसे होगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 5/11। अब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जेड का, वो कैसे उसको मिलेगा, कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा। एक्स उसको देगा 3/11 शेयर और वाई में देगा उसको 2/11 शेयर। आपको बनानी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे बनाओगे, आपके ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, और जेड को एडमिट किया जा रहा है 5/11 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि उसको मिलेगा एक्स और वाई से। यहाँ पर पोर्शन भी स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक्स जो शेयर देगा, उसको आप उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से लेस कर दोगे, तभी तो आप उसका रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट जान पाओगे। तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट था एक्स का 2/3, यही है ना, पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 2/3। इसमें से अगर वो 3/11 जेड को दे रहा है, तो आप इसको माइनस करो। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा, फ्रैक्शन आएगी, वो अब उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। इसी तरह से वाई का देखो, वाई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है 2/11। तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3, जिसमें से 2/11 वो जेड को देने वाला है, इसे आप लेस कर दोगे तो नया फ्रैक्शन आ जाएगा 5/33, जो कि अब नया शेयर ऑफ प्रॉफिट की फ्रैक्शन अब उसकी ये है। अब आपके पास तीनों पार्टनर्स की फ्रैक्शन आ गई है। अब आपको इसको रेशो में कन्वर्ट करना। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों की जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे का नंबर है वो तीनों में सेम करना होगा। तीनों में सेम करने के लिए आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व करते हो, तो आपके पास तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 13/33, 5/33 और 15/33। तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब कि नई रेशो हो गई आपकी 13:5:15। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी था, क्योंकि इसमें दिया गया है कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बस आपको उसको सब्सट्रैक्ट करना था उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। तो आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन, जो अब उसका रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसको आपको कन्वर्ट करना है रेशो में। फ्रैक्शन से रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेम डिनोमिनेटर करना है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए आप हेल्प लोगे एलसीएम। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सोल्व हो गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, वहां पर दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। अब नया पार्टनर जो सी उनको एडमिट कर रहा है, उनको ज्वाइन करने वाला है, वो है सी, जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा 1/4, मतलब पूरे प्रॉफिट में से 1/4 शेयर उसको जाएगा। अब ये शेयर उसको कैसे मिलेगा, ए से उसको मिलेगा 1/6, जो 1/4 पार्ट है उसमें से 1/6 पार्ट ए से मिलेगा, 1/12 पार्ट उसको बी से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों पार्टनर से जितना जितना शेयर कंट्रीब्यूट किया जाएगा सी के लिए, वो दिया गया है। आपको बनानी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे बनाओगे, देखो सेम उसी तरह से जैसे पार्ट ए आपने किया है, वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। ओल्ड रेशो है 5:3, नई रेशो के अकॉर्डिंग आपको बनाना है सी का शेयर 1/4। तो 1/4 शेयर उसको कैसे मिल रहा है, ए से मिल रहा है 1/6, जिसे आप डिडक्ट कर दोगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, जो उसका पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट था। तो ए का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट था 5/8, इसमें से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सी के शेयर में 1/6। तो इसको आप लेस कर दोगे, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट अब उसका कितना आएगा, 11/24, जो कि अब नए पार्टनर के ज्वाइन करने के बाद उसको नया शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलेगा, वो इस फ्रैक्शन के हिसाब से मिलेगा। ऐसे ही बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, 3/8। अब माइनस कर दो 1/12, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट वो देने वाला है सी को। तो जब वो ये शेयर सी को दे देगा, तो आप इसको लेस कर दोगे उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। तो जो रिमेनिंग बच जाएगी फ्रैक्शन, वो अब उसकी नई शेयरिंग प्रॉफिट आएगी। तो अब आपके पास तीनों की फ्रैक्शन आ तीनों की शेयर ऑफ प्रॉफिट की फ्रैक्शन आ गई है। तो अब आपको देखो, क्या तीनों को आप रेशो में लिख सकते हो, नहीं। इन तीनों को रेशो में लिखने के लिए आपको इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप हेल्प लोगे एलसीएम की। एलसीएम की हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे।
तो अब आपके पास तीनों की रेशियो आ गई है। यहाँ पर देखो 11/24, 7/24, 6/24, यही लिखोगे अब आप। तो अब आपके पास तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आप इसको क्लियरली सिंपली इस तरह से लिख सकते हो। ए की रेशियो आएगी 11, बी का है 7 और सी का है 6। तो ये था क्वेश्चन में पूछा गया, दोनों ही पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं इस क्वेश्चन के। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको कंफ्यूजन और डाउट रहेगा ही नहीं। आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे, देख करके घबराओगे नहीं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इतनी सारी फ्रैक्शन दी हुई है, रेशो भी दी हुई है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। अगर आप क्वेश्चंस को पहले से सॉल्व कर लेते हो तो आप उससे फेमिलियर हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि आपको इसमें करना क्या है। तो इसी चीज के लिए, इसी प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।